गांवों में है बसा हमारा हिमाचल। गांवों के लोगों के संघर्ष का मर्म वही समझ सकता है जिसने उनके दर्द को नजदीक से महसूस किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों के साथ रहकर उनकी तकलीफों को जाना है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू यूं ही मुख्यमंत्री नहीं बन गए। लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ उन्होंने 2.5 वर्षों में जन कल्याण के लिए नीतिगत निर्णय और ऐतिहासिक फैसले लिए। हमने 3 बजट प्रस्तुत किए और 3 बजट प्रस्तुत करते हुए हमने गांव के लोगों की सुध लेने की नीति को अपनाया। और मुझे खुशी है, मैं ग्रामीण परिवेश से आता था, मैं जानता था कि जो हमारी माताएं हैं, जो गांव में रहने वाले हमारे किसान हैं, पशुपालक हैं, बागवान हैं, उन्हें किस चीज की जरूरत है। 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय न आकर सीधे बालिका आश्रम टूटीकंडी पहुंचे। बच्चों से बातचीत की और उनके अनुभवों को जानने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने उनकी जीवन शैली को सरल और सुखमयी बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की। अनाथ बच्चों की मदद के लिए कानून के तहत योजना बनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। माता पिता के स्नेह से महरूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार उनका ख्याल रख रही है। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने 4000 रुपए की धनराशि दे रही है। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस योजना को विस्तार प्रदान करते हुए अब परित्यक्त बच्चों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बच्चों को दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और अटारी वाघा बॉर्डर का भ्रमण करवाकर इनके सपनों को इंद्रधनुषी रंगों से सजा दिया। योजना के तहत अब तक बच्चों को लगभग 40 करोड़ रुपए के लाभ प्रदान किए गए हैं। एक अन्य ऐतिहासिक पहल के तहत दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। पशुपालकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए और भैंस के दूध पर 47 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति किलो किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में एक और ऐतिहासिक पहल करते हुए प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की, गेहूं और हल्दी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला भी हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। प्राकृतिक पद्धति से उगाई मक्की पर पहले 30 रुपए प्रति किलो का समर्थन मूल्य निर्धारित किया था, जिसे इस वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 40 रुपए किया गया। इसी प्रकार गेहूं पर पहले 40 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य दिया, जिसे इस वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलो किया गया। इस रबी के मौसम के दौरान अब तक 653 किसानों से 1668 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। किसानों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से परिवहन भाड़ा भी दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार किसानों से कच्ची हल्दी की 90 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद कर रही है। प्राकृतिक खेती से उगाई गई 117 क्विंटल हल्दी की खरीद कर किसानों को लाभान्वित किया गया है। जिला चंबा के पांगी को प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित कर प्राकृतिक खेती पद्धति को विस्तार देने की एक ऐतिहासिक पहल की गई है। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है। ये योजना लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश को दिशा दिखा रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 900 बच्चों की क्षमता वाले राजीव गांधी गवर्नमेंट डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की ऐतिहासिक पहल की है। प्रत्येक डे बोर्डिंग स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और पुस्तकालय आदि आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 9 डे बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला रखी गई है, जबकि 12 डे बोर्डिंग स्कूल के नक्शे पास किए गए हैं। 7 विधानसभा क्षेत्रों में विद्यालयों को डे बोर्डिंग स्कूल में स्तरोन्नत करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुहिम है हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की। ये संकल्प है
कि प्रदेशवासियों के सपनों को साकार रूप दिया जाए। अविचल, अडिग और कर्मठ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।